नमस्ते आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण। आज 26वां दिन में हैं हम। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं, नया करते हैं और आज भी इसी दिशा में हम सब यहाँ कुछ न कुछ व्यायाम योगासन सीखने आते हैं। आज 237वां एपिसोड है और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आज का हमारा लेक्चर जो हम अभी कुछ समय में प्रारंभ करेंगे, यह लेक्चर भी ऑलमोस्ट 200 प्लस लेक्चर है और हर दिन कुछ न कुछ जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान लेके आता है। और मेरा एक विनम्र निवेदन है, इसे सिर्फ ज्ञान मत रहने दीजिए, इसे जीवन में उतारिए, इसे समझिए और इसको जीना शुरू कीजिए। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, यह कोई उपदेश नहीं होता, यह कोई लेक्चर नहीं होता कि आपको एग्जामिनेशन देना है। आपको सुनना है, समझना है, जीवन में उतारना है और जीना है। ये जब तीनों प्रक्रिया एक साथ होती है तब उसे ही कहते हैं नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। ये ठीक इसी तरह से आप समझ लीजिए कि आप डॉक्टर के पास गए, आपको दवा दे दी है और दवा आप अलमारी में रख दिए, उसका सेवन ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि बीमारी ठीक हो जाएगा? आपने बहुत सारी किताब खरीद लिया, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आपके आचरण में, चाल चलन में कोई बदलाव नहीं आया, तो क्या लगता है? वो महज नॉलेज ही रह गया। तो हम यहाँ इस सेशन में उस एप्लीकेशन पर जोड़ देते हैं। हम जो भी सीखते हैं, हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम उसे दैनिक जीवन में उतारें, क्योंकि एग्जामिनेशन का तैयारी तो कुछ हो नहीं रहा, कोई लेक्चर इस तरह से नहीं है। और आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप बोलेंगे हर दिन तो महत्वपूर्ण ही होता है। बिल्कुल, हर दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है कि मैं कभी भी स्वयं के अलावे किसी और विषय पर मैंने बात नहीं किया। हर दिन का सेशन हमारे खुद पर, खुद के स्वार्थ से ही पर ही केंद्रित होता है, चाहे वो हमारी शरीर की बात हो, मन की बात हो या आत्मा की बात हो। हम सिर्फ खुद की ही बात करते हैं, क्योंकि अगर हमने अपना स्वस्थ रहने का ठेका ले लिया तो दुनिया के बाकी जानकारी हमें हासिल करने की जरूरत नहीं है। आज उसी दिशा में हम महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, इस पर बात करेंगे। आइए, नमस्कार आदरणीय योग साधकों तथा स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित जीवन की खोज में सभी महानुभाव दर्शक गण का मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी 30 दिवसीय वैज्ञानिक योग यात्रा के अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचे हैं। आज 26वां दिन है और हमने पिछले 25 दिनों में अपने शरीर की शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन, संतुलन, समन्वय, कोर स्ट्रेंथ, कार्यात्मक फिटनेस, जीवन शैली और संपूर्ण शारीरिक क्षमता को विकसित करने की विधियां सीखी। लेकिन आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या केवल योगाभ्यास करने से ही शरीर स्वस्थ बन जाता है? यदि उत्तर हां होता तो दुनिया के सभी खिलाड़ी कभी घायल नहीं होते। यदि केवल व्यायाम ही पर्याप्त होता तो जिम जाने वाले हर व्यक्ति हमेशा ऊर्जावान रहता। यदि केवल आसन ही सब कुछ होते तो नींद, भोजन और विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। और आज का सबसे भ्रम जानते हैं, आज का समाज 2 बड़ी गलतियां कर रहा। पहली गलती, लोग एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन सही भोजन नहीं लेते। और दूसरी गलती जानते हैं, लोग वर्कआउट तो करते हैं लेकिन पर्याप्त नींद नहीं लेते।
और परिणाम क्या होता है जानते हैं? शरीर टूटने लगता है, थकान बनी रहती है, मांसपेशियां विकसित नहीं होती, वजन कम नहीं होता, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इसलिए आज का हमारा विषय इन्हीं 3 महान स्तंभों पर आधारित है। न्यूट्रिशन, पोषण, रेस्ट, विश्राम और रिकवरी, व्यायाम। जानते साथियों, हमारे शरीर को चुनौती देता है, वहीं पोषण शरीर को ऊर्जा देता है और विश्राम जानते हैं शरीर को नया जीवन देता है। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, यदि आपके पास दुनिया की सबसे महंगी कार हो लेकिन उसमें ईंधन ना हो तो क्या वह चल पाएगी? नहीं ना। यदि उसमें ईंधन तो हो लेकिन इंजन को कभी सर्विस ना मिले तो क्या वह लंबे समय तक चलेगी? नहीं ना। ठीक यही नियम हमारे शरीर पर लागू होता है। हमारा शरीर एक अद्भुत जैविक मशीन है और इस मशीन को 3 चीजें चाहिए: सही ईंधन, न्यूट्रिशन, सही आराम, रेस्ट, सही मरम्मत, रिकवरी। और यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो शरीर की कार्य क्षमता धीरे धीरे गिरने लगती है। आज WHO सहित विश्व भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह स्वीकार करते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, फैटी लीवर, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनमें से अधिकांश रोग केवल दवा से नहीं बल्कि बेहतर जीवन शैली से नियंत्रित किए जा सकते हैं। और जीवन शैली की शुरुआत होती है हमारे भोजन से, विश्राम से और रिकवरी से। और योग केवल आसनों का विज्ञान नहीं है। योग कहता है युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 17वां श्लोक। अर्थात जो व्यक्ति संतुलित भोजन करता है, संतुलित दिनचर्या अपनाता है, उचित परिश्रम करता है और पर्याप्त विश्राम करता है, उसी का योग दुखों का नाश करता है। साथियों, यह श्लोक हजारों वर्ष पहले ही आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस का सार बता चुका था। और आज हम सीखेंगे भोजन क्या है और पोषण क्या है, दोनों में क्या अंतर है, शरीर को वास्तव में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, योगाभ्यास से पहले और बाद में क्या खाना चाहिए, रिकवरी क्यों आवश्यक है, नींद हमारी सबसे बड़ी दवा कैसे है और मांसपेशियां कब बनती हैं, क्या अधिक अभ्यास हमेशा अच्छा होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी स्वयं से 5 प्रश्न पूछिए, है ना। क्या मैं भूख लगने पर खाता हूं या समय मिलने पर? दूसरा प्रश्न कीजिए आप खुद से, क्या मेरा भोजन शरीर को पोषण देता है या केवल पेट भरता है? और तीसरा सवाल, मैं प्रतिदिन कितने घंटे सोता हूं? चौथा सवाल, क्या मैं सप्ताह में एक भी दिन शरीर को रिकवरी देता हूं? और 5वां और अंतिम सवाल साथियों, क्या मैं अपने शरीर को मित्र की तरह रखता हूं या मशीन की तरह इस्तेमाल करता हूं? अगर इन प्रश्नों के उत्तर ही आपके स्वास्थ्य का भविष्य तय करेंगे, अगर आप ईमानदारी पूर्वक जवाब देते हैं तो याद रखिएगा, एक्सरसाइज मेक्स यू टायर्ड, न्यूट्रिशन मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, वेयर एज रिकवरी मेक्स यू बेटर। तो आज की पूरी चर्चा का मूल मंत्र यही है, ट्रेन स्मार्ट, ईट राइट, रिकवर कंप्लीटली। एक युवा राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी प्रतिदिन 5 घंटे अभ्यास करते थे, फिर भी उनका प्रदर्शन गिरता जा रहा था। कोच ने उनका प्रशिक्षण कम नहीं किया, उन्होंने केवल 3 परिवर्तन किए। भोजन सुधारा, नींद 5 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे करवाई, सप्ताह में एक रिकवरी दिवस जोड़ा और केवल 3 महीने बाद वही खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीत गया।
जब उससे पूछा गया सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था, तो जानते हैं उन्होंने क्या उत्तर दिया? मैं पहले केवल अभ्यास करता था और अब मैं अपने शरीर की देखभाल भी करता हूं। तो साथियों, आज की यात्रा हमारी जो है ना, बड़ा विस्तार में है। आज हम जानेंगे पोषण का विज्ञान, न्यूट्रिशन साइंस, यौगिक आहार, मांसपेशियों की रिकवरी, नींद का विज्ञान, स्लीप साइंस, हार्मोन और रिकवरी, यौगिक विश्राम तकनीकें। साथियों, यदि योग शरीर को दिशा देता है तो पोषण उसे ऊर्जा देता है। यदि प्राणायाम जीवन शक्ति बढ़ाता है तो विश्राम उस जीवन शक्ति को स्थिर करता है। यदि अभ्यास हमें आगे बढ़ाता है तो रिकवरी हमें अगले स्तर तक पहुंचाती है। और आज का यह सत्र केवल खाने और सोने का नहीं है, बल्कि दीर्घायु, उत्कृष्ट प्रदर्शन, रोग मुक्त जीवन और संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान है। साथियों, पोषण का विज्ञान इस शरीर को आवश्यक पोषक तत्व क्या है जानते हैं? आप वही बनते हैं जो आप प्रतिदिन खाते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत आपने अवश्य सुना होगा, फूड इज द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन और द स्लोएस्ट पॉइजन। अर्थात भोजन ही सबसे बड़ी औषधि भी बन सकता है और सबसे धीमा विष भी। और आज हम समझेंगे कि योगाभ्यास करने के बाद भी कई लोग स्वस्थ क्यों नहीं बन पाते, क्यों कुछ लोगों का वजन कम नहीं होता, क्यों कुछ लोगों की मांसपेशियां विकसित नहीं होती, क्यों कुछ लोग हमेशा थके हुए रहते हैं। उत्तर केवल एक है, गलत पोषण, यानी पुअर न्यूट्रिशन। आप पूछेंगे पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है? बचपन में तो पढ़ा था पर अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा। तो अधिकांश लोग पहुंचते हैं यही समझते हैं कि अधिक खाना अच्छा पोषण, लेकिन यह गलत है। न्यूट्रिशन का अर्थ केवल भोजन करना नहीं है। न्यूट्रिशन का अर्थ है शरीर को उसकी आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा, उचित गुणवत्ता और उचित समय पर आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना। यही संतुलित पोषण है। क्या आप जानते हैं भोजन और पोषण में अंतर क्या है? भोजन क्या करता है जानता? हमारा पेट भरता है, वहीं पोषण शरीर बनाता है। भोजन स्वाद देता है, पोषण स्वास्थ्य देता है। भोजन क्षणिक संतुष्टि देता है, पोषण दीर्घकालिक ऊर्जा देता है। भोजन एक आदत है, लेकिन पोषण एक विज्ञान है। इसलिए कहा जाता है हर भोजन पोषण नहीं होता। तो मुझे लगता है भोजन और पोषण में आप बखूबी अंतर समझ चुके होंगे। अब यह जानिए कि शरीर को किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हमारा शरीर लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स से बने हैं और इन सभी कोशिकाओं को प्रतिदिन ऊर्जा और निर्माण सामग्री चाहिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए। इसलिए हमें 6 प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, जो शरीर का मुख्य ईंधन माना जाता है। यदि अपने शरीर को आप कार मान लीजिए, मर्सिडीज, तो कार्बोहाइड्रेट उसका पेट्रोल है। योगाभ्यास, दौड़, चलना, सीढ़ियां चढ़ना, मस्तिष्क का क्या कार्य, सबके लिए ऊर्जा चाहिए और यह ऊर्जा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और इसके अच्छे स्रोत होते हैं दलिया, ओट्स, जौ, बाजरा, रागी, ब्राउन राइस, शकरकंद, फल, साबुत अनाज। और आपको किन से बचना है? तो कोल्ड ड्रिंक्स, अत्यधिक चीनी, मैदा, मिठाइयां, पैकेज स्नैक्स, ये ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद शरीर को और अधिक थका देते हैं। दूसरा जो आपको चाहिए वह है प्रोटीन। इसे हम कहते हैं हमारे शरीर का निर्माण करता, यानी बॉडी बिल्डर। यदि कार्बोहाइड्रेट ईंधन है ना साथियों, तो प्रोटीन इंजीनियर है। और योगाभ्यास के दौरान
हम अपने मांसपेशियों में सूक्ष्म टूट फूट जो माइक्रो टीयर होती है, और रिकवरी के समय उन्हीं मांसपेशियों का पुनर्निर्माण होता है। और यह कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन क्यों आवश्यक है जानते हैं? यह हमारी मसल ग्रोथ कराता है, मसल को रिपेयर करता है, हार्मोन्स फॉर्मेशन करता है, एंजाइम प्रोडक्शन करता है, इम्यूनिटी देता है, रिकवरी करता है। और प्रोटीन के अच्छे स्रोत की मैं बात करूं तो यह है दाल, मूंग, चना, राजमा, लोबिया, सोया, टोफू, पनीर, दूध, दही, छाछ, अंकुरित अनाज। और यदि कोई मांसाहारी है तो अंडा, मछली, चिकन भी अच्छे स्रोत हो सकते हैं। और खासकर योग साधकों के लिए मेरा विशेष सुझाव यही रहेगा कि योगाभ्यास के लगभग 30 से 60 मिनट बाद हल्का प्रोटीन अवश्य लीजिए, जैसे दूध, छाछ, अंकुरित मूंग, पनीर, दाल। यह रिकवरी को तेज करता है। तीसरा पार्ट है हेल्दी फैट, स्वस्थ वसा। आज अधिकांश लोग फैट से डरते हैं, है ना? आप भी डरते होंगे, लेकिन हर फैट खराब नहीं होता। हेल्दी फैट आवश्यक है क्योंकि हमारे मस्तिष्क का बड़ा भाग वसा से बनता है, हार्मोन बनने में सहायता करता है, विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण में मदद करता है। और इसके अच्छे स्रोत हैं बादाम, अखरोट, अलसी, तिल, मूंगफली, नारियल, घी संतुलित मात्रा में, सरसों तेल, मूंगफली तेल, तिल का तेल। और आपको किन से बचना है? तो ट्रांस फैट से, बार बार गर्म किया हुआ तेल से, डीप फ्राई भोजन से। और चौथा स्रोत है विटामिन। ये विटामिन हमारे शरीर के छोटे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं। ये ऊर्जा नहीं देते लेकिन ऊर्जा उत्पादन में सहायता करते हैं। जैसे विटामिन ए, ये हमारे आंखों के लिए होता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोलेजन निर्माण, रिकवरी के लिए होता है। विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, प्रतिरक्षा के लिए करता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऊर्जा उत्पादन के लिए, मस्तिष्क के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पांचवा तत्व होता है मिनरल्स, खनिज। ये हमारे शरीर की सूक्ष्म मशीनरी इन्हीं पर चलती है। जैसे कैल्शियम हड्डियों के लिए चाहिए, आयरन, हीमोग्लोबिन और ऊर्जा के लिए चाहिए, मैग्नीशियम हमारे मसल रिलैक्सेशन, स्लीप, रिकवरी के लिए चाहिए, पोटेशियम मसल फंक्शन, हार्ट के लिए चाहिए, और जिंक इम्यूनिटी और हीलिंग के लिए चाहिए। और अंतिम है बेचारा, जिसे हम कहते हैं फ्री में उपलब्ध होता है, जल, वाटर। और अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं साथियों कि यदि हम भोजन के बिना 20 से 30 दिन जीवित रह सकते हैं, है ना? कभी आजमाइएगा मत, ये सब प्रूवन फैक्ट मैं बता रहा हूं। तो पानी के बिना कितने दिन? केवल कुछ दिन। यानी जल भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और हमारे शरीर में पानी का महत्व जानते हैं? यह हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, रक्त संचार बनाए रखता है, पोषक तत्व पहुंचाता है, विषैले पदार्थ बाहर निकालता है, हमारे जोड़ों को चिकनाई देता है और मांसपेशियों को कार्य करने में सहायता देता है। और अगर आप पानी नहीं पीते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन, तो इसके लक्षण क्या हो जाते हैं जानते हैं? थकान, चक्कर, सिर दर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन, ध्यान की कमी। खासकर योगाभ्यास के समय जल सेवन, अभ्यास से 30 मिनट पहले पर्याप्त पानी पी के आइए। सुबह जग के आते हैं ना पूरा 1 लीटर पानी, नहीं पीते हैं तो पीना प्रारंभ कर दीजिए, गुनगुना पानी सुबह में। और अभ्यास के दौरान अगर आपको आवश्यकता लगता है तो छोटे घूंट ले लीजिए, यदि सत्र बहुत लंबा हो रहा हो तो। और अभ्यास के बाद धीरे धीरे जल और प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट आप ले सकते हैं। और यौगिक आहार साथियों, अब प्रश्न सबसे अहम यही उठता है कि योग क्या कहता है? तो योग केवल कैलोरीज नहीं गिनता,
योग भोजन की ऊर्जा यानी प्राणिक वैल्यू को भी महत्व देता है। योग आहार को 3 श्रेणियों में विभाजित करता है। पहला हमने पिछले दिन भी बात किया था ना, सात्विक आहार। यह योग का सर्वोत्तम भोजन माना गया है और इसमें शामिल होते हैं ताजे फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, साबुत अनाज, दालें, दूध, दही, छाछ, मेवे, बीज, नारियल पानी, नींबू पानी। और ऐसा भोजन हमारे मन को शांत, शरीर को ऊर्जावान और बुद्धि को निर्मल बनाता है। दूसरा होता है राजसिक आहार। इसके अंदर आते हैं अत्यधिक मसालेदार, अत्यधिक नमकीन, बहुत तीखा, बहुत गर्म भोजन, और इससे हमारे शरीर को उत्तेजना मिलता है। और तीसरा होता है तामसिक आहार, यानी बासी भोजन, अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, अत्यधिक तला हुआ भोजन, शराब, नशा। इनसे हमारा शरीर भारी, मन आलसी और ऊर्जा कम होती है। साथियों, योग हमारे शरीर को प्रशिक्षित करता है ना, और पोषण क्या करता है? ये हमारे शरीर का निर्माण करता है। यदि आपका भोजन सही नहीं है तो आपका योगाभ्यास अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए हर दिन सेशन के अंत में मैं कहता हूं कि आप जरूर भोजन पर ध्यान दीजिए। साथियों, विश्राम और रिकवरी ये भी उतना ही जरूरी है। वर्कआउट के समय आप शरीर को चुनौती देते हैं, है ना, दर्द होता है ना, पेन महसूस करते हैं, लेकिन रिकवरी के समय आपका शरीर स्वयं को बेहतर बनाता है। तो आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग एक्सरसाइज पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन स्लिप पर 1 घंटा भी खर्च नहीं करना चाहते। वे जिम के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन आराम के लिए नहीं। और यही कारण है कि आधुनिक जीवन में क्रोनिक फटीग, जो लगातार थकान है, बर्नआउट, मसल इंजरी, हार्मोनल इंबैलेंस, पुअर इम्यूनिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जो मैं रिकवरी बोल रहा हूं साथियों, इसका अर्थ समझते हैं? यह केवल आराम करना नहीं होता। रिकवरी वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें हमारी मांसपेशियां स्वयं को रिपेयर करती हैं, ऊर्जा पुनः संग्रहित होती है, हार्मोन संतुलित होते हैं, सूजन जो इन्फ्लेमेशन है ये कम होती है, हमारी मस्तिष्क स्वयं को पुनर्स्थापित करता है, हमारा शरीर अगले अभ्यास के लिए तैयार होता है। और यही कारण है कि ट्रेनिंग और रिकवरी ये दोनों जब मिलते हैं तब इंप्रूवमेंट आते हैं। केवल ट्रेनिंग अगर हो ना तो ये थकान देता है। इसीलिए मैं बीच बीच में हमेशा कहता हूं कि तुरीय अवस्था, रेस्ट जरूर लीजिए, बीच में रुकिए। और मसल कब हमारी मजबूत होती है जानते हैं? आपको लगता होगा कि क्या मांसपेशियां एक्सरसाइज करते समय बनती है? तो उत्तर जानिए, नहीं। वर्कआउट के दौरान तो हमारी मांसपेशियों में सूक्ष्म गति जो माइक्रो टीयर्स होते हैं और वास्तविक विकास होता है पर्याप्त प्रोटीन, पर्याप्त जल, पर्याप्त नींद और पर्याप्त रिकवरी के दौरान। इसलिए स्पोर्ट्स साइंस कहती है मसल्स आर बिल्ट इन द किचन एंड ड्यूरिंग स्लीप, नॉट इन द जिम। और योग भी यही कहता है, अभ्यास और विश्राम दोनों आवश्यक है। और हमारी प्रकृति की सबसे बड़ी औषधि क्या है जानते हैं? भगवान ने हमें प्रतिदिन मिलने वाली सबसे सस्ती और सबसे प्रभावशाली दवा क्या दी है? नींद, स्लीप। क्योंकि नींद के दौरान हमारा ग्रोथ हार्मोन निकलता है, कई कोशिकाएं बनती हैं, मांसपेशियों की मरम्मत होती है, हमारा मस्तिष्क दिन भर की जानकारी व्यवस्थित करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, हमारा मानसिक तनाव कम होता है। और अगर हम यदि नींद पूरी ना हो ना तो इसके कंसिक्वेंसेज क्या होते हैं जानते हैं? अगर लगातार कम नींद आप ले रहे हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की संभावनाएं बढ़ती है, कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है ये बढ़ जाता है,
मसल रिकवरी धीमी हो जाती है, डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है, मोटिवेशन कम हो जाती है। और जागते हुए विश्राम की कला हम लोग करते हैं ना, शवासन में जाते हैं ना। अभी तक योग निद्रा तो कभी किया नहीं, क्योंकि 20 मिनट जाना पड़ेगा, इतना तो हमारे पास समय की सीमा होती है, कभी जाएंगे। और ये योग का एक अद्भुत तकनीक है योग निद्रा। इसे फिजिक्स स्लीप भी कहा जाता है, यानी 20 से 30 मिनट की योग निद्रा जब आप करेंगे ना, घर में ट्राई कीजिएगा। यहां तो पता नहीं कब कर पाएंगे, घर में ट्राई जरूर कीजिएगा। मानसिक तनाव कम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय करता है, हीट रेट कम करता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ाती है और रिकवरी तेज करती है। यह है जागते हुए विश्राम की कला, योग निद्रा। और हर दिन हम शवासन करते हैं ना, सबसे सरल। एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं हमें एक ही आसन सबसे अच्छा लगता है, वो है शवासन। और ये सचमुच सबसे प्रभावशाली भी है, सरल तो है ही। और अधिकांश लोग इसे केवल लेटना समझते हैं, लेकिन शवासन वास्तव में पूर्ण मानसिक और शारीरिक विश्राम का विज्ञान है। 10 मिनट का गुणवत्तापूर्ण शवासन क्वालिटी से अगर कर रहे हैं तो कई बार घंटों की थकान दूर कर देता है। और अत्यधिक अभ्यास कई लोग कर लेते हैं कि हमें मोटापा घटाना है, वजन घटाना है। इसका खतरा जानते हैं? ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम। अधिकतर लोग यही सोचते हैं ना कि जितना अधिक अभ्यास करो उतना अधिक परिणाम, लेकिन हमारी शरीर की भी सीमाएं होती है। ओवर ट्रेनिंग से क्या हो जाता है जानते हैं? आपको लगातार थकान मिलेगा, आपके प्रदर्शन में गिरावट आएगी, नींद की समस्या आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, बार बार चोट लगेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगा। और योग का सिद्धांत कहता है संतुलन ही सर्वोत्तम साधना है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हम पहले वार्मिंग अप करते हैं, फिर मेन वर्कआउट करते हैं, और तब कूलिंग डाउन भी करते हैं। जिस दिन वर्कआउट ज्यादा होता है तो कूलिंग डाउन भी करते हैं। यानी ओवर ट्रेनिंग हमें नहीं करना है किसी भी हाल में, क्योंकि रिकवरी के स्वर्णिम नियम जानते हैं। प्रतिदिन आपको 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद, क्वालिटी पूर्वक, ऐसे नहीं कि बेड पर लेटे रहे 7 से 8 घंटा हो गया, बीच में 2-4 बार उठ गए, ऐसे नहीं। और प्रत्येक योग सत्र के बाद शवासन हमें करना चाहिए। हम तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन कूलिंग के अलग अलग तरीके जरूर अपनाते हैं। और सप्ताह में कम से कम एक एक्टिव रिकवरी डे, जो कि हमारा संडे होता है। पर्याप्त जल सेवन, संतुलित प्रोटीन। कई लोग भोजन कम करते हैं और उसके चक्कर में प्रोटीन डिफिशियंसी में चले जाते हैं, तो ये आपको देखना है। और ध्यान और प्राणायाम, तो ये आपको करना ही है। और अगर हम व्यवहारिक जीवन शैली की बात करें, जो कि योग दिनचर्या है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर 60, 70 और 80 वर्ष की आयु में भी सक्रिय रहे, तो आज के इन आदतों को आप जरूर अपनाइएगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठिए, गुनगुना जल पीजिए, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड दीजिए, कृतज्ञता, 10 मिनट प्राणायाम, 30 से 45 मिनट योगाभ्यास और पौष्टिक नाश्ता कीजिए। और दिन भर प्रत्येक 45 से 60 मिनट बाद 2-3 मिनट चल लीजिए, कंटिन्यू मत बैठिए 1 घंटा कभी भी। और पर्याप्त पानी पीजिए, मौसमी फल एवं सलाद लीजिए, अधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बिल्कुल बचिए। और तनाव के समय अगर आ जाए, कभी अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाए, तो गहरी सांस लीजिए। और रात में सोने से 2 घंटे पहले अवश्य भोजन करें। ऐसा नहीं कि तुरंत भोजन किया और सो गया। मोबाइल और स्क्रीन का उपयोग कम कीजिए, टाइम को घटाइए। 10 मिनट ध्यान कर लीजिए सोने से पहले। और प्रतिदिन एक ही समय पर सोने की आदत डालिए। ऐसा नहीं कि कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 भी बज रहा, ये मनमानी ऐसा नहीं कीजिए। एक वृद्ध किसान, मैं अपने घर की कहानी बताता हूँ, 82 इयर्स की आयु में प्रतिदिन खेत में काम करते थे। किसी ने उससे पूछा कि आपका रहस्य क्या है, तो मुस्कुराकर कहे, मैं महंगा भोजन नहीं खाता, मैं समय पर खाता हूँ, मैं भरपेट नहीं, आवश्यकता अनुसार खाता हूँ, मैं प्रतिदिन श्रम करता हूँ, मैं समय पर सोता हूँ और मैं चिंता नहीं करता।
जो मुझे करने का होता है मैं कर लेता हूं, जो मुझे नहीं करने का होता मैं सोचता भी नहीं। यही योगिक जीवन शैली है साथियों। और एक अंतरराष्ट्रीय धावक से जब इंटरव्यू लिया गया ना, तो पूछा गया कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया जानते हैं? कि लोग मेरे अभ्यास को देखते हैं, लेकिन मेरी सफलता मेरी रिकवरी में छिपी है। यही बात प्रत्येक योग साधक पर लागू होती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय पर हाथ रखिए और स्वयं से पूछिए कि क्या मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूं? क्या मैं अपने भोजन के प्रति सजग हूं? क्या मैं पर्याप्त विश्राम करता हूं? क्या मैं तनाव को अपने जीवन पर हावी होने देता हूं? क्या मेरा जीवन योगमय है? आज ही एक संकल्प ले लीजिए कि मैं अपने शरीर को केवल उपयोग नहीं करूंगा, उसकी सेवा भी करूंगा। साथियों, आपको योग, प्राणायाम, ध्यान, पानी पीना, संतुलित सात्विक भोजन, 7 से 8 घंटे नींद, ये मंत्र है। बिल्कुल आपको रटा रटाया होना चाहिए, सिर्फ रटा रटाया नहीं, आपको व्यवहार में भी लाना है। और एक दिन एक्टिव रिकवरी, एक दिन प्रगति का मूल्यांकन, एक नई स्वस्थ आदत जोड़िए और एक अस्वस्थ आदत छोड़िए। हर दिन मैं इतना लंबा लंबा बोलता हूँ ना, 20-25 मिनट, आधा घंटा, 50 मिनट में बोलता हूँ। इसमें से कोई भी एक अच्छा आदत चुन लीजिए और एक अस्वस्थ जो है, अगर धूम्रपान, मदपान कुछ है तो इसको छोड़ दीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, उसका मात्रा घटाइए, तीव्रता घटाइए। हमारे एक मित्र हैं, वो बोलते हैं मदपान धूम्रपान छोड़ना बड़ा आसान है। हम कहे कैसे? बोला क्योंकि मैं कई बार इसे छोड़ा हूं। साथियों, यह तो मजाक की बात हुई कि कई बार मदपान धूम्रपान छोड़ते हैं, छोड़ने का प्रयास धीरे धीरे। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना, तो एक झटके में छोड़ सकते हैं धूम्रपान मदपान, क्योंकि इसके कितने नुकसान हैं आप आकलन नहीं कर पाएंगे। रिकवरी नहीं होता है इसका, प्रिवेंटेबल नहीं है। और हमें अपने आजीवन लक्ष्य को तय करना, यानी हेल्दी बॉडी, काम माइंड, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, हाई एनर्जी, डिजीज फ्री लाइफ, हैप्पी रिलेशनशिप्स, पर्पसफुल लिविंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसमें से कोई 1, 2, 3, 4, 5 या टोटल चुन सकते हैं, अपना सकते हैं, उसको अपना जीवन का लक्ष्य बना सकते हैं। और एक लक्ष्य तो होता ही है कि अंधाधुंध रुपया कमाना, ये तो कोई नया लक्ष्य नहीं है, इसलिए मैं शामिल नहीं किया, है ना। इसका तो कोई अंत नहीं होता है, रुपया कितना भी कमा लीजिए, ये तो लोभ बना ही है। तो आज के पूरे सत्र का सार क्या है जानते हैं? अगर 3 शब्दों में समाया हुआ, ईट वेल, रेस्ट वेल, रिकवर वेल। सिर्फ 3 शब्द, ईट, रेस्ट, रिकवर। और योग हमें सिखाता है कि शरीर हमारा मंदिर है और इस मंदिर को सही भोजन चाहिए, सही विश्राम चाहिए, सही साधना चाहिए। जब भोजन सात्विक होगा ना, तो मन शांत होगा। जब विश्राम पर्याप्त होगा, तब शरीर शक्तिशाली होगा। और जब रिकवरी पूर्ण होगी, तो जीवन ऊर्जावान होगा। और जब योग इन सब को जोड़ देगा ना, तब आपका व्यक्तित्व केवल स्वस्थ नहीं, प्रभावशाली, प्रेरणादायक और दिव्य बन जाएगा। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि मैं अपने शरीर को प्रेम दूंगा, पोषण दूंगा, विश्राम दूंगा और योग द्वारा उसे सर्वोत्तम स्वरूप तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि स्वास्थ्य कोई दुर्घटना नहीं है, यह तो प्रतिदिन किए गए सही निर्णयों का परिणाम है। साथियों, योग कीजिए, संतुलित भोजन कीजिए और पर्याप्त विश्राम कीजिए और मुस्कुराते रहिए। ओम शांति शांति शांति। तो शनिवार है ना, थोड़ा लंबा सेशन होता है, पावरफुल हुआ है, तो उद्घोष कर लेते हैं, है ना। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय, जनक नंदिनी माता सीता की जय, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी महाराज की जय, पवन पुत्र संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।
सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। आप सभी योग साधकों को धन्यवाद। बाबा जी शुक्र है मुझे मौका दे दिए, अदरवाइज मुझे तो लग रहा था कि आज मेरा नंबर ही नहीं आएगा। चलिए, अब चूंकि मेरा नंबर आ गया है इसलिए मैं अपने नंबर का फायदा उठाता हूँ। हाई प्लैंक, हाई प्लैंक। यहाँ ले जाइए, दूर जमीन में ले जाइए। अभी उठा रहे थे ना, जमीन में लाइए। 90 वापस, यहाँ 90, सिर्फ 90, मोर देन 90 की जरूरत नहीं है। 90 समझ रहे हैं ना? हाँ, वापस खोलिए। हाँ, वापस एक्सेल करके जाइएगा। एक्सेल 90, वापस एक्सेल, वापस एक्सेल, खोलिए पूरा एक्सेल, पूरा 90 तक लाइए। एक्सेल, एक्सेल। अब काउंटिंग शुरू करते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, last 2, 11 12, plank, tabletop, वज्रासन। गलत जगह पहुंच गए। शरीर भी सोच रहा होगा गलत जगह हम फंस चुके हैं, वन वे ट्रैफिक में फंस गए, वापस निकलना। क्योंकि इसके बाद जो मज़ा आता है ना और नींद आता है, हम फालतू फंड के दुनिया में फंसे रहते हैं। खासकर हम तब फंसते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जो कंट्रोल में होता हो तो अगले सेकंड कर ही लेते हैं, जो कंट्रोल में नहीं होता माइंड में उमड़ घुमड़ होता है और हम थकते होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आराम वाला में आते हैं। लो प्लैंक में आएंगे, ये बिल्कुल आराम है। आइए, पंजाबी में बोलते हैं राम नाल। आइए राम नाल, और ये 90 डिग्री लाइए। इनहेल करके जाइएगा। वापस इनहेल, खोलिए पूरा, खोलिए, बॉडी आगे जाएगा, पैर 90 डिग्री पर जाएगा। वापस इनहेल करके खोलिए, वापस इनहेल, वापस इनहेल, वापस 4 बार और। 1 2 3 4, वापस मकरासन। मकरासन, मकरासन। मुंह बंद, मुंह बिल्कुल नहीं खोलना, ठीक है? मेरी मजबूरी है, खोलना पड़ता, आप लोग बिल्कुल मत खोलिएगा। मामला को सेटल होने दीजिए। ये आत्मा बोलेगा कैसे शरीर में प्रवेश कर गया है ना सर, निकल ही लूं, किसी और में प्रवेश कर जाऊं, कॉकरोच में चला जाऊं। ये शरीर अपना बोले कहाँ फंसा दिया, मैं जा रहा हूँ शरीर छोड़ के, अब मैं कॉकरोच में जा रहा हूँ। आइए, लो प्लैंक, लो प्लैंक, लो प्लैंक, और ये 90 पर लाएंगे और सो जाएंगे। सो जाइए, यहाँ ऐसे सो जाइए, फुल हेड को सटाइए। हाँ, एक पैर सीधा,
एक पैर 90, ललाट छटाइए, हाँ, वापस उठिए, उठिए, वापस लाइए, दूसरे पैर को ले जाइए, सो जाइए, सो जाइए, हाँ पैर खोल रहे, सो जाइए, उठाइए, और बस दूसरा, सो जाइए, सो जाइए, इनहेल करके उठिए, और बस एक्सेल करके बाहर ले जाइए, सो जाइए, इनहेल और बस 4 बार और सिर्फ, एक्सेल, सो जाइए, पैर खुला रहेगा, सो जाइए, इनहेल, वापस दूसरे साइड, सो जाइए, इनहेल 2 बार और, इनहेल, सो जाइए, वापस 1 बार और अंतिम, इनहेल, सो जाइए, उठिए, प्लैंक, टेबल टॉप, वज्रासन। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र का नाम तो लिया था, उद्घोष तो किया था, प्रकट होइए प्रकट होइए राम जी, अयोध्या नगरी छोड़ के बाकी जिलों का भी उद्धार कीजिए। एक ही जिला में कितना रहेंगे बड़े हुए, बेंगलोर जिला में भी आइए, हाँ हमारे जिला में भी आइए, पधारिए रामलला जी, आइए, तब तक तो आइए, लो प्लैंक, लो प्लैंक, पैर फैलाइए, हाँ अब हम यहीं सोएंगे, सोइए, उठेंगे, उठिए, सोएंगे, उठेंगे, सोएंगे, उठेंगे, एक्सेल करके नीचे जाइए, इनहेल करके ऊपर आइए, एक्सेल, इनहेल 2 बार और, एक्सेल, इनहेल, लास्ट वन, एक्सेल, इनहेल, वापस मकरासन। हाँ, कौन सा अंग शामिल हुआ क्या बोलूं, पूरा लिस्ट ही पढ़ना पड़ेगा मुझे। कोई ऐसा अंग नहीं जो बच पाएगा, बोलता है ना डॉन, डॉन है ये। चलिए अगेन लो प्लैंक, राइट को ब्रेक करेंगे, राइट को ब्रेक, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लास्ट 2, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, मकरासन, मकरासन। अब दोनों हाथों के ऊपर ले जाइए, सर के आगे, नमस्कार, नमस्कार, दोनों हाथ को जोड़िए, इसके बीच में सर को घुसाइए, हाथ को पूरा खींचिए, पैर को पीछे खींचिए, एक्सटेंड, 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 नॉर्मल, रिलैक्स होने के टाइम सर ऊपर कर लीजिए, पूरा बॉडी को इलोंगेट कीजिएगा, जैसे दोनों साइड रस्सी लगा हुआ, ठीक है, दोनों रस्सा कस्सी जानते हैं ना, टक ऑफ वार, वही हो रहा। इनहेल करके, इनहेल, बॉडी को खींचिए दोनों साइड, इनहेल, नॉर्मल, दोनों साइड खींचिएगा, ठीक है, इनहेल, एक्सेल, 4 बार, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 2 बार और, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, मकरासन, मकरासन में आइए, जीवन का आनंद, उर्दू में बोलते हैं लुत्फ। अभी देखिए दुनिया याद है,
अगर किसी को दुनियादारी याद आ रही है तो बोलिए मेरे पास और डोज है। यह है वास्तविक जीवन, ठीक है। दुनिया में रहते हुए भी हम बाहर रहें, यह है वास्तविक जीने की कला। उसमें डूबना नहीं, समुद्र हम जाते हैं उसके लहर को देखने के लिए, उसमें डूबने के लिए नहीं। डूब गए तो फिर तो अगले दिन कैसे देख पाएंगे। यही है हमारे जीवन में भी। आप देखिए, घुसिए मत, साक्षी भाव, यह है जीवन जीने की कला। घुस गए तो फंस जाएंगे दलदल में, बाहर रहिए, घुसिए मत। शवासन, शवासन में आइए। हाँ हाँ, शवासन, पूरा सीना को खोलिए, प्रॉपर शवासन में आइए। इर्ज पर आपके हिल जाएंगे, 16 इंच का गैप आ जाएगा। हाथ से चिन्ह मुद्रा। मैं भी यही सोचता हूँ कि एक दिन योग निद्रा करूँ 20 से 30 मिनट, लेकिन कब वो दिन आएगा मुझे पता नहीं। सोचता हूँ कभी 20 से 30 मिनट वाला सेशन करें योग निद्रा, वो भी जरूरी है। चलिए करेंगे, एक आध दिन जिस दिन लो मोड में रहेंगे ना वो करेंगे। हाँ, एक आध दिन करेंगे 20 से 30 मिनट योग निद्रा, वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव, ठीक है। अब योगिक ब्रीदिंग में आइए। योगिक ब्रीदिंग, सांसों पर ध्यान दीजिए। बेली बटन आपके ऊपर आना चाहिए, पेट फूलना चाहिए। लंग्स का वजन डायफ्राम में डालिए। अब हम नौकासन करेंगे, ठीक है। ये फ्लो है, इसको फ्लो बोलते हैं। एक से दूसरे में जब स्विच करते हैं ना उसको फ्लो बोलते हैं, योगा फ्लो। अभी हम शवासन में हैं। दोनों पैर को जोड़िए, दोनों हाथ को शरीर में सटाइए, ठीक है। और ये देखिए, ये आइए, हम दंडासन टू नौकासन जाते थे, अभी शवासन से नौकासन में गए हैं। आइए फिर से वापस, इनहेल करके शवासन, नौकासन, ये आइए वापस, इनहेल करके। अभी जो कहेंगे ना वो होगा। शरीर इतना मुलायम हो गया है, इतना ताकतवर हो गया है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये सब अदरवाइज मत ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ अभी के लिए हीटेड कंडीशन। 6 बार और। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पैर जितना उठता उठाइए, इनहेल। 2 बार और। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। फिर से शवासन, ये फ्लो बोलते हैं, ठीक है। जब 2 3 5 6 8 ऐसे आ जाता है ना, वो फ्लो कहते हैं। आज अंतिम दिन है इस सप्ताह का, इसलिए हमारे लिए मजबूरी है अगले 48 घंटे का डोज देना, ठीक है। अब हम जाएंगे सर्वांग आसन में, शोल्डर स्टैंड, ठीक है। उठाइए पैर 90, कमर उठाइए, और ये अब सपोर्ट दीजिए, यहाँ सीधा 90 में लाइए। अभी जो कहेंगे वो आपका बॉडी सुनेगा, तो बेहतर है इसका फायदा उठाएं। हमने इतना वार्म अप किया है, इसका फायदा उठाइए। और यहाँ पैडलिंग कीजिए, 8 पैडलिंग, 2 3 4 5 6 7 8, 8 पैडल उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम ही है सर्वांग आसन। सर्वांग का मतलब होता है ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। अब समझ जाइए, क्या एक्सप्लेन करूं। धीरे धीरे वापस, वापस शवासन। इसमें कोई बॉडी पार्ट छूट नहीं रहा, क्या बोलूं। सुनते सुनते आप थक जाएंगे। रिलैक्स। 2 सर्वांगासन और करेंगे। पैर को जोड़िए,
पैर जोड़िए सर, पैर जोड़िए, हाथ को सटाइए, सीधा रखिए, सीधा 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 रखिए ना पैर। 90 में उठाइए दोनों पैर, 90, दोनों पैर एक साथ। हाँ, अब लिफ्ट दीजिए, हिप को उठाइए, हिप उठाइए, हाँ हाँ उठाइए, और उठाइए सर, उठेगा आपका। हाँ, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, हाथ का सपोर्ट, हाँ ये आ गया, आ गया ना, मस्त, ये चाहिए, ये सर्वांगासन है। हाँ ये रहिए, ये एग्जैक्ट है सर्वांगासन। पड़े रहिए, पड़े, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 90 ले जाइए, घुटना सीधा कीजिए, लिफ्ट दीजिए थोड़ा सा, मैं तो 1 सेकंड में उठा दूंगा, लिफ्ट दीजिए आप, लिफ्ट, लिफ्ट देना सीखिए। हाँ, ये सपोर्ट दीजिए, बने रहिए, बने रहिए। लिफ्ट देना सीखना है, एकाएक नहीं गिरिएगा, लिफ्ट देना सीखिए। आप तो लिफ्ट कर लेते हैं ना, लिफ्ट दीजिए, हाँ हाँ, आपका तो इजली। अब ये जो जा रहा ना, इसको हाँ यहाँ लाइए, 90 डिग्री। ये हाँ ठीक है, ठीक है, धीरे 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 धीरे, हार्ड लैंडिंग नहीं, हार्ड लैंडिंग नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग। ये ठीक है सर, मैं इसलिए दिखाता हूँ कि टारगेट पता होना चाहिए कि क्या हमें करना है। बॉडी क्या ना अपना ईज को देखता है, उधर ईजी हो जाता है इसलिए उधर चला जाता है। ये क्या है, ग्रेविटी होता है, ठीक है सर। पैर का भी टोटल ब्लड हार्ट में वापस, और हार्ट भी नहीं रखेगा, 5.5 लीटर उसके बस की बात नहीं हो, 350 ग्राम का तो है ही। कीजिए सर, सीधा होइए, वो सीधा हेड में दे देता है, ब्रेन में देता है। उठाइए दोनों पैर, नहीं हो रहा, हाँ हो तो गया, हो तो गया, मस्त है सर, मस्त है, हाँ हो गया। दिमाग में कुछ मत रखिए, आप गांव से नहीं आए हैं, आप 2 साल से यहाँ से कर रहे हैं, हाँ मस्त है, बस यही तो चाहिए। दिमाग में मत रखिए कुछ जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, किस लिए दिमाग में रखना। हरमुझ में क्या हो रहा, क्या करेंगे हरमुझ को जान के हरमुझ को क्या करेंगे आप। टॉल बढ़ा रहा बंदा, बढ़ाने दीजिए टॉल, तेल खरीद रहे ना इतना, 10 रुपया हुआ, लिफ्ट दीजिए, 25 रुपया हो जाएगा हरमुझ के कारण। उठाइए, लिफ्ट दीजिए, लिफ्ट दीजिए, दीजिए। आपका कोर पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वापस वापस, आपको प्लैंक का होमवर्क है, ये एक्टिवेट करना है, ठीक है। शवासन में जाइए। ये आपका अभी कोर का इशू है, बाकी बॉडी का नहीं है, कोर का इशू है। कोर जहां भी होता है ना, वहां आपका सपोर्ट नहीं करता है, कोर में नहीं है सर का। बाकी बॉडी सही है, पोस्चर वाइज कोई इशू नहीं है। अब राजेश जी का देखिए, कोर मजबूत है, जैसे बोलूंगा पट से करेंगे। ये वाला में ताकत चाहिए, ये देखिए हो गया ना, हो तो गया। चलिए शवासन, शवासन में आइए, आएगा धीरे धीरे, उबने का नहीं है ये, है ना, उबने का नहीं। ये कोई कोर्स नहीं है, मैं कभी बोला हूँ कि कोर्स है 30 डेज 20 डेज 5 डेज, ऐसे कुछ नहीं, ये कोर्स है ही नहीं, ये लाइफ लॉन्ग है, ठीक है। आप यहाँ करें वहाँ करें, XYZ। पानी चाहिए सर, हैं? पानी बोतल आप लोग एक छोटा सा पानी जरूर लाइएगा, 200 250 300 500 ml, 1 लीटर, 1 लीटर, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना मेरा मुंह खुल जाता है, तो इसलिए मेरा शरीर तक पहुंचता कहाँ, ये तो जैसे अभी बोल रहा हूँ ना, कंठ सूख जाता है, ये वाला कंठ सूखता है ना सर, ये जस्ट सिप है। पानी पीना मीन्स इसको गीला कर लिया। सर उठिए, भोर हो गया, भोर, कर्मयोगी
आज कर्तव्य पर भी जाना, आज वो वाला सैटरडे नहीं है, मजा वाला कर्मयोगी। आइए प्राणायाम, आइए मेडिटेटिव पोज में आइए, आइए शीतली शीतली कीजिए, शीतली बच्चा खोचा मैं जान रहा हूं, अभी बच्चा खोचा गर्मी है, निकालिए शीतली 8 टाइम्स, पाइप बनाइए, ये हाँ हाँ आपको लग रहा ये अब आया है ये वाला चीज, ठीक है, अभी तक आप आगे झुके थे, ये वाला, हाँ आपका सही है, आपका सही, पोस्चर का आपका कोई इशू ही नहीं है, पोस्चर बिल्कुल सही है। ये खुद पता नहीं लगता ना, हाँ ये हंचिंग है आपका पेट, ये पीठ में स्लाउचिंग बोलते हैं, स्लाउचिंग आ गया है, धीरे धीरे खत्म होगा, स्लाउचिंग है। शीतली कीजिए, हाँ शीतली, हाँ आपका पोस्चर वाइज कोई इशू ही नहीं है, ये इंगेज रखिएगा। शीतकारी में जाइए, शीतकारी शीतकारी, हाँ शी उसके बीच से, दांत और मसूड़ों के बीच से ऐसे आवाज आए, हिजिंग नॉइज बोलते हैं, हिजिंग नॉइज लीजिए, एकदम प्रेशर से खींचिए, कंप्रेस्ड एयर, पूरा हिजिंग, चलिए अब आते हैं क्षणमुखी मुद्रा 11x2, ठीक है, इसमें शीतली भी होगा, प्राणायाम भी होगा और कूलिंग डाउन भी होगा और रेस्ट भी होगा, सारे कुछ शामिल होंगे। आइए, जितने चीज शामिल होंगे समझिए उसके परिणाम भी उतने ज़्यादा होंगे, है ना। मेडिटेटिव पोज में आ गए, पहले आ जाइए, बॉडी को सेट कीजिए, मेंटली प्रिपेयर कीजिए, रेस्ट हम लेते हैं बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, कॉशस। अब यहाँ 10 उंगलियों को तैनात कीजिए, सेम जो शीतली कर रहे थे, शीतली में आइए, इनहेल, लॉक, होल्ड, कुछ भी दिमाग में बात नहीं लाना है, ठीक है, अगर आ गया कोई बात नहीं, गुस्सा भी नहीं करना कि क्या बात आ रहा, जो भी आ रहा, वो दर्पण है ना, आ ही जाएगा। होल्ड के दौरान अपने माइंड को जीरोइंग कीजिएगा, ठीक है। लास्ट 2, रिलैक्स, आंख बंदी रखिएगा, ठीक है, आंख मत खोलिए, रिलैक्स में आइए। अगला सेट करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा सूक्ष्म क्रिया, पैर स्विच करना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कुछ भी करना है, थोड़ा देख, स्पेशली लोअर पार्ट को सहला लीजिएगा, ठीक है। एक लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, और फिर यहाँ इनहेल शीतली में, होल्ड बहुत लंबा करना, जितना बस की बात है, ठीक है, अपने सीमा का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। हम कितना भी प्रवचन सुन लें, देख लें, पढ़ लें, जब तक हम करें नहीं तब तक लाभार्थी नहीं बन पाएंगे ना।
यही तो इसके साइड इफेक्ट हैं किसी भी ज्ञान के। जब तक वो ज्ञान को जीना नहीं शुरू करेंगे तब तक आपको लाभ नहीं होगा। राम नाम जपते रहिए, लेकिन राम के जीवन को अपने आचरण में नहीं उतारे तो क्या लगता है कि राम नाम का काफी होगा? यही चीज यहां भी है। लास्ट टू। रिलैक्स, आंख बंद रखिएगा। अब उद्गीत प्राणायाम में जाएंगे, ठीक है। 11x2 ओम चैंटिंग। आइए, बॉडी को अपर बॉडी जैसे भी रिसेट किया था ना, ऐसे। आप पीछे बहुत ज्यादा पीछे जा ही नहीं सकते, आप आगे आ सकते हैं, पीछे जा ही नहीं सकते, तो इसलिए पीछे एक्सट्रीम में जाइए, एक्सट्रीम जाइए और केहनी पर कलाई को घुटने पर टच कराइए, वो आपको ज्यादा पीछे जाने ही नहीं देगा। आइए, लास्ट टू। रिलैक्स, थोड़ा सा लंबा रेस्ट लीजिए, 5 सेकंड 10 सेकंड का, अगले सेट में प्रवेश करने से पहले। आइए, जितना लंबा माँ को ले जा सकते हैं, माँ को लंबा लीजिए एक्सेल करके साथ, ठीक है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल 20 30 50, ये हर दिन रिपीट करता हूं। आप बोर हो गए सुनते सुनते, लेकिन आप इसको फॉलो कीजिए, कंपन महसूस कीजिए, बोरिंग मत मानिएगा।
लास्ट टू रिलैक्स। सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा सा कर लीजिए, सूक्ष्म क्रिया। और फिर सिर्फ 11x1 करेंगे प्रणव प्राणायाम, ठीक है। मन में ही उच्चारण करेंगे, सेम प्रक्रिया, सेम ब्रीदिंग पैटर्न। ये ध्यान का ट्रेनिंग है ये। ओम के साथ, ठीक है। ओम यहाँ टूल की तरह काम करता है। अब यही ओम के जगह कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र ध्यान बोलते हैं, जाप कर सकते हैं आप। अनेक प्रकार होते हैं इसके। महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप होता है, कुछ भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का होता है, 50 और मंत्र हैं, उसका ले सकते हैं। शांति मंत्र ले सकते हैं। रिलैक्स। अब 2 मिनट के लिए मेडिटेशन में जाएंगे। अब कोई टूल्स की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अब सिर्फ अपने सांसों के साथ जिएंगे। सांस के साथ ही तो जीते हैं ना। शरीर को भी कुछ देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। इस सहज होकर बैठेंगे ना तो शरीर को आप भूल पाएंगे। अगर कहीं दर्द होगा तो बार बार रिमाइंड कर देगा। आप एकदम सहज हो जाइए, अकड़ के मत बैठिएगा, सहज होकर बैठिएगा। सहज मतलब संतुलित, आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं बेंडिंग नहीं, एकदम स्ट्रेट हो जाइए। सांस इनहेल करता हुआ मूलाधार से सहस्रार चक्र, उसके गमन पथ जो है, रोड है, उस रोड पर फोकस कीजिएगा। हर इनहेल में ऊर्जा को प्राप्त करता हुआ महसूस कीजिए और हर एक्सहेल में विषाक्त पदार्थ शरीर से निकल रहा ऐसा महसूस कीजिए। जो हम महसूस करते हैं वो एक्चुअल होता है। लास्ट 4। पामिंग में बॉडी को पूरा इरेक्ट कर लीजिए, पूरा खींच के रखिएगा, ठीक है। हम कुछ भी जैसे तैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अनुशासन जोड़ने से क्या होता है, उसके परिणाम बढ़ जाते हैं। समय तो हमारा जा ही रहा ना, जैसे तैसे में भी तो समय जाएगा उस बराबर ही। तो इससे अच्छा प्रॉपर करें। और अंतिम बार थोड़ा सा ज़्यादा गर्माहट लाएंगे। पूरा गर्माहट लाइएगा, पूरे शरीर को में वितरण करना है। आँख पर, चेहरे पर, गर्दन पर, कंधे पर, दोनों बाजुओं में, सीना में, पेट में, कमर में, जांघ में, घुटने में, टखने में और पैर की उंगलियों में। और फिर वापस लाके यहाँ फिर से हम यही क्रम से वापस आएगा और यहाँ अंजलि मुद्रा में आ गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। यहाँ ईश्वर को, अपने आराध्य देव परमात्मा को प्रणाम करते हुए हाथ खोलेंगे। हमारा पूरा दिन, पूरा जीवन शुभ हो, गलती से भी गलती ना हो। और यहाँ आभार प्रकट करते हुए भगवान भास्कर को योग स्थल से धीरे 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 विदाई लेंगे। यहाँ बॉडी को रिफ्रेश कीजिए। चार बार कम से कम। अब बॉडी को पूरा पोस्चर, टेढ़ा लंगड़ा कहीं कुछ नहीं, एकदम सीधा इरेक्ट, नजर सीधा और आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ जंप एंड क्लाइंब। तो यह था हमारा 27वां दिन का सेशन, जहां हमने गहरी जानकारी हासिल की न्यूट्रिशन की और तमाम किस्म के योगासन, प्राणायाम किया। मुझे पूरी उम्मीद है इन तमाम बातों को आप सिर्फ सुने नहीं, समझे नहीं, इसे आचरण में न लाइए, सिर्फ इनसे जीना सीखिए। यही सार्थकता है, यही योग का कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से मिलता हूँ। हमारे आज एक योग साधक गण है, श्री AK सिंह, ये अपना विचार प्रकट करेंगे। आइए हम AK सर को सुनते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हम लोग का योगा सेशन देखा होगा, रियली इट इज़ वेरी यूज़फुल। आपको हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक और यंग बने रहना है, ज्वाइन कीजिए। दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग। जब से हम लोग कर रहे हैं 8 महीने नियर अबाउट हो गया, काफ़ी डेवलपमेंट हम लोगों ने महसूस किया अपने शरीर में। बहुत अच्छा लगा और ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो कि अच्छी तरह से करवा पाए। और नरेंद्र बाबू हम लोग को मिल गए हैं, गुरु अच्छे मिल गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग रेगुलर कंटिन्यूस अपना योगा सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वन। आप भी कुछ बोलेंगे सर? नहीं, बोल लीजिए, एक लाइन बोल ही लीजिए। नहीं, अच्छा, धन्यवाद, धन्यवाद।